आसाही भेड़िए से लड़ रहा था। अपनी तलवार से मार के भेड़िए को हरा देता है। पीछे से माया अपने भाई को लड़ते हुए देख रही थी। उस भेड़िए की माँ वहां पर आ जाती है और आसाही पर हमला कर देती है। माया अपने भाई को बचाने के लिए वहां पर आ जाती है और जादू से उसे जमीन में गड्ढा करके भेड़िए को मार देती है। इस लड़ाई में आसाही को चोट लगी थी। माया पोषण से चोट को ठीक करने जाती है। छोटी सी चोट थी इसलिए आसाही मना कर देता है। माया चाट के चोट ठीक करने जाती है और आसाही वहां से भाग जाता है। अपनी एस्केप स्किल से भाग जाता है। दूसरी जगह आ जाता है। वहां पे एक पार्टी आसाही को साइड में जाने का कहती है और आसाही साइड में चला जाता है। आसाही एक क्यूट लड़की से टकरा जाता है। दिखने में लड़की बहुत क्यूट लग रही थी। लड़की को वो आसाही एक ताकतवर और दयावान हीरो लगता है। लड़की एक ऐसे ही हीरो की तलाश कर रही थी। लड़की आसाही की चोट को देखती है। वो हिलर थी। आसाही की चोट को ठीक कर देती है। लड़की अपना नाम सोफी बताती है। पार्टी के आदमी सोफी को बुलाते हैं। उसके बाद सोफी उन लोगों के साथ चली जाती है। लड़की की पार्टी का नाम बिच ब्लैक ब्रिगेड था, जो खतरनाक जगह पर जा रही थी। माया आसाही को ढूंढ लेती है और अपनी जीभ से आसाही की चोट को छाट के साफ करने जाती है, तो चोट पहले से ही ठीक थी। आसाही की चोट को हिलर ने ठीक किया था। माया उसे चलते फिरते रिकवरी पोशन समझती है। उसके बाद अपने भाई को बड़े ही प्यार से काटती है, पर आसाही की चोट ठीक हो गई थी। उसके बाद गिल्ड हॉल में आसाही को गुफा में गई पार्टी को बचाने जाना है। खजाना के लिए बहुत पार्टी वहां पर गई थी। ताकतवर मॉन्स्टर के कारण सब पार्टी वापस आ गई सिवाय एक पार्टी के, जो पार्टी बिच ब्लैक ब्रिगेड थी, और बचाने के लिए आसाही से रिक्वेस्ट करती है। एक मॉन्स्टर सोफी को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। आसाही वहां पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर की जड़ें काटकर सोफी को पकड़कर बचा लेता है और सेफ जगह पर लैंडिंग करता है। सोफी आसाही को सुपर हीरो समझ लेती है। माया वहां पे एक मुक्का मारती है। सब मॉन्स्टर मर जाते हैं और धूल बन जाते हैं। सब लोगों की जान बच जाती है। सोफी को अपना सुपर हीरो मिल जाता है। आसाही और माया एक दुकान में बैठे थे। माया अपने भाई को बहुत प्यार करती है। सोफी सुपर हीरो को ढूंढते वहां पर आ जाती है और आसाही को सुपर हीरो मानती थी, उसे ही ढूंढ रही थी। आसाही ने सोफी और उनके पार्टी वालों की जान बचाई थी, इसलिए अपना सुपर हीरो मानती थी। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि माया ने सबकी जान बचाई थी। सोफी आसाही की पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी। उसका सपना था कि सुपर हीरो की सेवा करे और साथ दे। आसाही की पार्टी में 2 लोग थे, इसीलिए उनसे पूछने के बाद सोफी को पार्टी में एंट्री मिलेंगी। उसके बाद सोफी माया से मिलती है। माया को भी सोफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने आसाही को अपना हीरो माना था और इज्जत करती थी। उसके बाद वो सोफी अपने पुराने और अकड़ू साथियों की इंसल्ट करती है। अब आसाही की पार्टी में रहेगी। तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोफी और आसाही को लड़ने की चुनौती देते हैं। आसाही डर जाता है। आसाही इन लोगों का सामना नहीं कर सकता था। कुछ नीचे गिरता है, सब धुआं धुआं हो जाता है और उसका फायदा उठा के माया सबको मार देती है। आसाही और माया वहां से 9-11 हो जाते हैं। अगली सुबह आसाही गिल्ड हॉल क्वेस्ट लेने आता है। जहरीली मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करना है। किलमारियां और माया जंगल में लड़ रही थीं। दोनों खतरनाक तरीके से लड़ रही थीं। लड़की एक हिलर को साथ में लेकर जाने को कहती है। वहां पे सोफी आ जाती है और हीरो के साथ पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हिलर थी, इसलिए आसाही और सोफी दोनों साथ में क्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। आसाही और सोफी दोनों जंगल में जाकर साथ में मधुमक्खी से लड़ते हैं। सोफी आसाही को हिल करती रहती है और आसाही लड़ता रहता है। आसाही जहरीली मधुमक्खी को मार देता है। एक मक्खी सोफी पर हमला करती है। आसाही उसे भी मार देता है। बाद में दोनों मधुमक्खी का शहद ले लेते हैं और थैली में भर देते हैं। सोफी को आसाही के लड़ने का स्टाइल थोड़ा फीका लग रहा था। आसाही इनसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसे चुटकियों में क्यों हरा नहीं रहा है। ज्यादा ताकतवर एडवेंचर घमंड करते हैं। आसाही को घमंड नहीं था, इसलिए आसाही धीरे धीरे लड़ रहा है। ये लड़ने का स्टाइल सोफी को अच्छा लगता है। एक और मधुमक्खी का खात्मा कर देते हैं और उसका भी शहद ले लेते हैं। अभी तक आधा शहद ही थैली में आया था, इसीलिए सोफी आसाही को रोकने का कहती है और वो चली जाती है। सोफी चिल्लाती हुई वापस आती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी मधुमक्खी और उसकी फौज पड़ी थी। सभी को एक साथ आसाही मार सके, इसलिए सबको एक साथ बुला लिया। आसाही इसका सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वहां से भागने लगता है। सोफी गिर जाती है। आसाही हिम्मत करके उन मक्खियों का सामना करता है। एक बड़ा सा पत्थर मक्खी के ऊपर गिरता है और मक्खी मर जाती है।
सोफी को ऐसा लग रहा था कि ये सब आसाही ने किया है। दोनों ने आखिरकार इस क्वेस्ट को पूरा कर लिया। सोफी ये सहज जमा करवा देंगी, अपने हीरो को वहां आराम से आने को कहती है। उसके बाद माया और किलमारिया वहां पर आती है। दोनों लड़ते लड़ते वहां पर आ गई थी और वो बड़ा पत्थर माया ने फेंका था। उसके बाद तीनों साथ में घर जाते हैं। सोफी देर रात तक अपने हीरो आसाही का इंतजार कर रही थी। सुबह आसाही सोफी से मिलता है, जो कल से उसका इंतजार कर रही थी। जो सुबह आसाही से मिलती है, आसाही माफी मांगता है।